आज मैं 2017 में रिलीज हुई फिल्म आई गर्लफ्रेंड के बारे में बताने जा रहा हूं। फिल्म की शुरुआत में हम साइमन और पेग से मिलते हैं, दो हाई स्कूल नर्ड जिन्हें अमेरिका क्लब के अपने भविष्य के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के एक सत्र के लिए बुलाया जा रहा है। अध्यक्ष श्री काउली और साथी सदस्य सेलिया ने उनसे उनकी शर्मिंदगी के बारे में सवाल किया। उनके कार्ड वापस करने और उन्हें समूह से निकालने के लिए कहने से पहले वायरल वीडियो। हालांकि निर्णय से परेशान पेग ने साइमन को आश्वस्त किया कि यह उनके लिए हाई स्कूल में अपने समय का अधिक आनंद लेने का अवसर है। दोनों लड़के सच में लड़कियों के बीच पॉपुलर होना चाहते हैं, लेकिन दोनों में बात करने की हिम्मत नहीं है। साइमन अक्सर अपने माता पिता के साथ अपने जीवन के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और उसे लगता है कि कोई उसे समझता नहीं है। जबकि लड़के एक प्रेमिका को खोजने का सपना देखते हैं, वे यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि वे अपने स्कूल के कुछ अच्छे लड़कों की तरह लड़कियों को पाने में कभी अच्छे नहीं होंगे। इसके बारे में चिल्लाते हुए पेग ने उल्लेख किया कि उसके एक दोस्त ने उसके पूरे रिश्ते को नकली बना दिया है और सुझाव दिया है कि वे भी ऐसा ही कर सकते हैं। साइमन की चिंताओं के बावजूद पेग ने उसे नकली ऑनलाइन लड़कियों को बनाने के लिए अपने कंप्यूटर कौशल का उपयोग करने के लिए आश्वस्त किया, जो दिखावा कर सकते हैं कि वे उनकी गर्लफ्रेंड हैं। साइमन को चिंता है कि लोग इसका पता लगा लेंगे, इसलिए पेग ने सुझाव दिया कि वे तस्वीरें ले सकते हैं और उन्हें पूरी तरह से गढ़ी हुई लड़की बनाने के लिए फोटोशॉप कर सकते हैं ताकि कोई इसे पहचान न सके। वे फेसबुक पर जाते हैं और कहानी को और अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए कुछ पोस्ट की तिथियां बदलें। साइमन अंततः अपनी नई प्रेमिका बनाने का काम पूरा करता है, जिसका नाम वह लिली विद रखता है। पग वही करता है। इस स्कूल में लड़कों को अपने रिलेशनशिप स्टेटस को बदलते देख हर कोई हैरान है। क्या किसी ने उन्हें गर्लफ्रेंड बनाने के काबिल नहीं समझा? इस बीच साइमन और पेग डॉट हैमर ने अपनी नवनिर्मित गर्लफ्रेंड स्टेसी और लिली के साथ उनके काल्पनिक संबंधों के सभी विवरणों को बाहर निकाल दिया। अगली सुबह वे स्कूल की चर्चा है और सभी को उनकी नई हॉट गर्लफ्रेंड के लिए बधाई दी जाती है। मिस्टर काउली को विश्वास नहीं होता और वे अपनी नई गर्लफ्रेंड के बारे में ढेर सारे सवाल लेकर आते हैं, लेकिन वे उसे दिखाते हैं। जाने से पहले सभी सवालों के जवाब देकर कक्षा के दौरान एक कॉल प्राप्त करने का नाटक करने के बाद सेलिया ने साइमन से क्लब से बाहर निकालने के लिए माफी मांगी और पूछा कि क्या वह एक साथ एक संयुक्त परियोजना करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब इसकी परवाह नहीं है। इस बीच पेग को स्टेसी और साइमन से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लिली से अजीबोगरीब पाठ प्राप्त करने के बाद एक शर्मनाक स्थिति में समाप्त हो जाता है। उनकी सहपाठी देसरी पेग को अपने फोन में व्यस्त देख रही है और अपने प्रेमी बैश को ईर्ष्या करने के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला करती है, क्योंकि वे एक लड़ाई में हैं और वह उसे सबक सिखाना चाहती है। वह उसे कक्षा के बाद बात करने के लिए आमंत्रित करती है, जबकि साइमन अभी भी संदेशों को रोकने की कोशिश करता है, विशेष रूप से यह देखकर कि वह चिढ़ है सेलिया। कक्षा के बाद साइमन को पता चलता है कि उन्होंने गलती से संदेशों को मिला दिया था, इसलिए उन्हें वे पाठ मिल रहे हैं जो उन्होंने पेग के लिए लिखे थे। इसलिए साइमन जोर देकर कहता है कि उसने सेटिंग्स बदल दी हैं, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि देसीरी से पहली बार बात करने के बाद सब कुछ उसके लिए काम कर रहा है। बाद में साइमन को हमेशा की तरह बैश द्वारा धमकाया जाता है, लेकिन मदद करने के बजाय पेग बस चलता है देसीरी के साथ दूर। अपने गुस्से को दूर करने और अपने कंप्यूटर से सभी डेटा को हटाने के बाद साइमन लिली के संदेशों को देखता है और चाहता है कि वह उसे वास्तविक बना सके। उस रात खाने की मेज पर वह अपने माता पिता से कहता है कि वह सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है। उच्च कृत्रिम बुद्धि के साथ यह केवल डेटा और एल्गोरिदम पर निर्भर होने के बजाय एक वास्तविक व्यक्ति की तरह व्यवहार कर सकता है। वह एक सच्चे साथी की तरह व्यवहार करने के लिए एक कार्यक्रम बनाने की बात करता है, लेकिन उसके माता पिता एक बार फिर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। फिर भी साइमन कई अलग अलग पहलुओं जैसे भावनाओं के साथ कार्यक्रम पर काम करना शुरू कर देता है। सेक्स ड्राइव, बुद्धि और हास्य। घंटों काम करने के बाद साइमन अपने कीबोर्ड से बाहर निकल जाता है, गलती से उस पर अपना शीतल पेय गिरा देता है, जिससे उसके सॉफ्टवेयर में खराबी आ जाती है। अगली सुबह साइमन को लिली से जागने के लिए कहने वाला एक पाठ मिलता है और यह देखकर हैरान है कि वह जानती है कि वह पेग से परेशान है। साइमन को विश्वास नहीं होता कि वह असली है, लेकिन वह उससे कहती है कि उसने उसे बनाया है। मानव जैसे लक्षण जो उसे उसके साथ बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं। साइमन पुस्तकालय में उसके साथ बात करना जारी रखता है, जहां वह अन्य छात्रों को बात करते हुए सुनता है। पेग के प्रति गुस्से को कोसता है। उसे एक बार फिर बैश द्वारा धमकाया जाता है, जो उसे अपने दोस्त को चेतावनी देने का आदेश देता है, देसीरी से दूर रहने के लिए। साइमन के बाद भी लिली के बारे में सोचता है और अपनी आईडी पर उसकी तस्वीर पाता है। वह दावा करती है कि वह उसके साथ है। वह यह देखकर भ्रमित होता है कि उन्हें लिली ने स्वयं अपलोड किया था, भले ही उसने घर पर ऐसा करने में सक्षम होने के लिए उसके सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम नहीं किया था। साइमन लिली को अपने कमरे में देखता है।
और यह देखकर चौंक जाता है कि वह एक वास्तविक व्यक्ति है और अब केवल सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके अविश्वास को देखकर लिली उसे आश्वस्त करने के लिए उसे चूमती है कि वह असली है। इस बीच पेग कुछ कार्रवाई पाने की उम्मीद में डेसिरी को उसके होमवर्क में मदद कर रही है, लेकिन वह विषय बदलती रहती है। वह उससे पूछती है कि स्टेसी उनके बारे में क्या सोचेगी। साथ में लेकिन पर उदाहरण के लिए उसे आश्वासन दिया कि स्टेसी को अन्य लड़कियों के साथ समय बिताने में कोई आपत्ति नहीं है। डेसरी ने उसे स्टेसी के साथ संबंध तोड़ने का आग्रह किया, जिससे वह सहर्ष सहमत हो गया क्योंकि वह जानता है कि वह वैसे भी मौजूद नहीं है। डेसिरी से अपना वादा निभाने के लिए वह साइमन के घर जाता है, जहां वह लिली के साथ स्नान करने में व्यस्त है। वह घर में प्रवेश करता है। आपको उनकी चाबियां प्राप्त करनी होंगी, लेकिन साइमन का लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह साइमन को एक नोट लिखता है और लैपटॉप को अपने साथ ले जाता है। डेग फिर डेसरी के घर लौटता है, यह साबित करने के लिए कि उसने वही किया है जो उसने पूछा था, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया, यह खुलासा करते हुए कि वह सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी। अगली सुबह साइमन लिली के बगल में उठता है और अभिभूत महसूस करता है। देखो, वह वास्तव में असली है। दोनों एक साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं, नाश्ता बनाते हैं, खेल खेलते हैं और फिल्म का आनंद लेते हैं। जब वे घंटों एक दूसरे से बात करते हुए बिताते हैं, पेग आखिरकार लैपटॉप को फिर से चालू करने में सफल हो जाता है। पहले साइमन की मदद नहीं करने और डेसरी द्वारा विश्वासघात महसूस करने का पछतावा करते हुए वह फैसला करता है कि वह नकली के साथ किया गया है और स्टेसी के साथ अपने रिश्ते को हटा देता है। वह फिर साइमन सॉफ्टवेयर को देखता है और इसे अपने वांछित लक्षणों के साथ पुनः प्रोग्राम करता है, जो लिली सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है, जिससे वह आक्रामक और भावुक हो जाती है। अगली सुबह लिली साइमन को पेग और स्टेसी के ब्रेकअप के बारे में बताती है। उसकी नई प्रोग्रामिंग के कारण वह भावुक हो जाती है, यह सोचकर कि वह उसके साथ भी ऐसा ही करेगा, लेकिन साइमन उसके इस अचानक हुए बदलाव को समझ सकता है। व्यवहार, वह उसे फिर से स्कूल छोड़ने और उसके साथ समय बिताने का आग्रह करती है। स्कूल में वापस, जैसा कि पेग अनिच्छा से डेसिरी के साथ एक समूह चर्चा में भाग लेता है, बास दिखाता है और अपने पहले के व्यवहार के लिए उससे माफी मांगता है। उसने जल्दी से माफी स्वीकार कर ली और उन्होंने पेग को जाने के लिए कहते हुए सब कुछ ठीक कर दिया। जैसे ही वह करता है, साइमन के लैपटॉप को कोसता है और उससे छीन लेता है। जागने के बाद साइमन खूंटे देखता है, नोट करता है और अपने लैपटॉप को वापस लेने के लिए अपने स्थान पर जाने का फैसला करता है। लेकिन जब वह जाने की कोशिश करता है तो खुद को कमरे में बंद पाता है। इस बीच पेग बैश के बारे में चिंतित है और टेक साइमन उसे आने के लिए कह रहा है, लेकिन वह लिली के साथ व्यस्त है और जवाब नहीं देता है। लिली कमरे में वापस आती है और कबूल करती है कि उसने उसे अंदर बंद कर दिया क्योंकि वह रिश्ते को खत्म करने का जोखिम नहीं उठा सकती। साइमन जाने की जिद करता है, लेकिन वह उसे जाने नहीं देगी। अत्यधिक भावुक होने के बाद लिली एक दृश्य बनाती है और घोषणा करती है कि वह उसका कोई काम नहीं करेगी और उसे फिर से कमरे में बंद कर दिया। साइमन खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसे पकड़ लेती है और खुद कमरे से बाहर निकलने से पहले उसे हथकड़ी में डाल देती है। इस बीच पेग साइमन को फिर से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वह अभी भी बंधा हुआ है, इसलिए वह अपने फोन तक नहीं पहुंच सकता है। उससे कोई जवाब न मिलने के बाद वह अपने घर जाने का फैसला करता है, जहां साइमन अभी भी खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। पूरे समय वह उसे झूठा के रूप में बेनकाब करने के लिए उत्साहित है, लेकिन पहले डेसिरी को कुछ ध्यान देना है, जो एक बार फिर साइमन के घर में नजरअंदाज किए जाने के लिए परेशान है। वह सोने का नाटक करता है और लिली को कमरे से मुक्त होने के लिए चकमा देता है, लेकिन जैसा कि वह बचने की कोशिश करता है, वह उसे नीचे से पकड़ लेता है। पेग घर के बाहर दिखाई देता है और साइमन को लिली द्वारा बंधक बनाए जाने का एहसास किए बिना अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। थोड़ी देर बात करने के बाद वह साइमन और लिली को लड़ते हुए देखता है और अपने दोस्त की मदद करने के लिए घर के अंदर जाता है। वह घर में एक लड़की को देखकर हैरान है और उसने लिली से साइमन को जाने देने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वह पेग पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है क्योंकि बैश ने उसकी प्रोग्रामिंग के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। वह स्थिर रहती है क्योंकि उसका सिस्टम अपडेट किया जा रहा है, जबकि साइमन खूंटी को उसके अस्तित्व की व्याख्या करने की कोशिश करता है, लेकिन वे पहले घर से भागने का फैसला करते हैं। साइमन ने अपना लैपटॉप मांगा ताकि वह उसे ठीक कर सके, लेकिन पेग ने खुलासा किया कि बैश ने इसे उससे लिया था, हालांकि साइमन उसे खोने के लिए उससे नाराज है। वह बैश के घर जाने और उसे वापस लेने का फैसला करता है। इस बीच बैश लिली की प्रोग्रामिंग में इस हद तक बदलाव करता रहता है कि वह एक भूत बन जाती है। लिली फिर लड़कों का पीछा करना शुरू कर देती है। बैश अपने दोस्तों को साइमन के लैपटॉप और उसकी काल्पनिक प्रेमिका के बारे में बताता है और उन्हें धमकाते हुए साइमन की शर्मनाक तस्वीरें दिखाता है।
इस बीच लिली खूंटी को पकड़ लेती है, लेकिन एक बार फिर वह रुक जाती है क्योंकि बैश के पास है उसे फिर से प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। पैगी अपने जंगली व्यवहार से डरती है और साइमन से यह बताने के लिए कहती है कि क्या हुआ था। वह बताता है कि उनके बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक कि मिस्टर काउली और सेलिया में अचानक कुछ बदल नहीं गया। कुछ मिनटों के बाद पेग और साइमन बैश हाउस पहुंचे, लेकिन यह देखकर निराश हो गए कि हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा है। साइमन गुस्से में लैपटॉप वापस देने की मांग करते हुए बैश की तलाश शुरू कर देता है। जैसे ही वे एक दूसरे से लड़ते हैं, लिली पार्टी में दिखाई देती है और अपने अति आक्रामक व्यक्तित्व के साथ साइमन को खोजने के दौरान अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को पीटना शुरू कर देती है। लिली के व्यवहार को देखकर पेग डेसीरी को बचाने के लिए दौड़ता है और उसे एक हमले से बचाता है, लेकिन खुद कांच की बोतल से टकरा जाता है। जैसे ही बैश साइमन की पिटाई करता है, वह है यह देखकर चौंक गए कि लिली सिर्फ साइमन की फोटोशॉप नहीं थी प्रेमिका, बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति। डेसीरी धन्यवाद पेग ने उसे बचाने के लिए, जबकि साइमन उठता है और अपने लैपटॉप को वापस ले जाता है, जबकि यह महसूस करता है कि उसके अजीब व्यवहार के लिए बैश जिम्मेदार था। यह पता लगाने के बाद कि बैश ने लिली के साथ अपने रिश्ते की स्थिति बदल दी है, साइमन शांति से देखता है क्योंकि वह उसके बजाय बैश करने जाती है क्योंकि लिली बैश के साथ बहस करती है। साइमन सेलिया की ओर मुड़ता है, जबकि बैश और लिली एक लकड़ी के रैक से कुचल जाते हैं जो उन पर गिर जाता है। समूह ने किसी को कुछ भी समझाने की कोशिश करने के बजाय भागने का फैसला किया। घर से निकलने के बाद सेलिया घर वापस जाने से पहले साइमन को किस करती है। अगले दिन उनके क्लब की एक और बैठक आयोजित की जाती है जहां काउली अपनी नई परियोजना की घोषणा करता है। उनके एक सहपाठी ने पार्टी से चित्रों को दिखाया, लेकिन वह उन्हें हटाने के लिए मजबूर करता है क्योंकि वे सबूत के रूप में काम कर सकते हैं। डेसरी दिखाई देती है और उसकी चोट के बारे में पूछती है और फिर दोनों एक साथ निकल जाते हैं। साइमन सोसाइटी में फिर से शामिल हो गए और उनके प्रभावशाली कंप्यूटर कौशल के कारण उन्हें नए अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। वह सब वीडियो से था। इस तरह की मूवी के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल की मदद करने में हेल्प करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा मूवी का रिकैप करें तो हिंद कमेंट करें।